हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग है, पर्सन ऑन योर माइंड। तो जो भी आपके माइंड में पर्सन है, उस पर्सन की हम देखेंगे कि रिसेंट पास्ट में कैसा रिश्ता था आपका, फिर देखेंगे प्रेजेंट में कैसा है, फिर हम उसको आगे करते जाएंगे। ठीक है, चेक करते जाएंगे। तो चलिए, आप लोग अपने अपने पर्सन को डिवाइन के थ्रू याद करें। तो जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस हैं, जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए। जो लोग आपके लिए नहीं है वो किसी और के लिए होगा, ठीक है, छोड़ दें। और कलेक्टिव रीडिंग्स के भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें गाइस। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूअर्स यहाँ तक आए हैं, जो भी उनके माइंड में पर्सन है, जिनको भी याद करके रीडिंग देख रहे हैं, जिनका नाम लेके देख रहे हैं, जिनको भी जैसे भी वीडियोलाइजेशन कर रहे हैं, जो भी बताएं उस पर्सन का रिसेंट पास्ट में व्यूअर्स की तरफ एनर्जी कैसी थी, रिसेंट पास्ट की तरफ कैसा रिश्ता था उनके तरफ से, उनके तरफ से रिसेंट पास्ट में रिश्ता कैसा समझते थे, कैसे देखते थे, क्या कुछ था। ओके, प्रेजेंट में क्या है, प्रेजेंट में क्या है, अभी क्या है, अभी क्या है, अभी करंट में क्या है। ओके, थैंक यू। उस वक्त आप लोगों का बुरा समय चल रहा था, ठीक है। जब आप लोग लास्ट टाइम मिले थे इनके साथ में, अपने पर्सन के साथ में, तो लास्ट आप लोगों का बुरा टाइम, उनका आपके पर्सन का बुरा टाइम था। हार्ड टाइम से गुजर रहे थे वो। और बहुत सारी खुशियां ढूंढ रहे थे रिलेशनशिप में, पॉजिटिविटी की तरफ देखना चाहते थे रिलेशनशिप को। और अभी देखेंगे रिसेंट पास्ट ट्रांसफॉर्मेशन। तो उनको समझदारी आई है, किसी भी तरह का हार्ड टाइम देखने के बाद ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्म हो गए हैं, समझदारी आ गई है। अगर तो वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे इस रिलेशनशिप में, तो अब जो है इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। मतलब अंडरस्टैंडिंग, कॉपरेशन और स्ट्रेंथ, हिम्मत, मतलब रिलेशनशिप को समझ गए हैं। अगर रिलेशनशिप को बहुत ही केवल फिजिकली और बहुत ही मतलब का रिश्ता समझते थे, तो ये पर्सन को समझ में आ चुका है। तो यहाँ पे ये पर्सन का जो अभी अभी आप लोगों का जो रिलेशन का टाइमिंग है, थोड़ा हार्ड टाइम चल रहा है। और रिलेशनशिप में मे भी किसी और की नज़र है, ठीक है। आपके रिलेशनशिप में जो भी पति पत्नी का है, वाइफ हस्बैंड है, एक एक्स है, नेक्स्ट है, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं, ये हार्ड टाइम है आपके रिलेशनशिप के लिए। काफ़ी जो है रिलेशनशिप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, रिलेशनशिप के ऑरा को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और इस रिलेशनशिप को चार्ज करने की भी ज़रूरत है, ठीक है। इसमें इन्वेस्टमेंट ये पर्सन नहीं किए हैं, और इसलिए अब जो इनको समझदारी आई है, नॉलेज आया है, ज्ञान आया है। तो लास्ट टाइम मिले थे तो लगता है आप लोगों के कोई कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, लड़ाई झगड़ा हुए थे, और आप जो है इनसे छोड़ के परमात्मा पे कनेक्ट हो गए होंगे। स्टार है, अपने कैरियर पे कनेक्ट हो गए होंगे आप। इनको जो है थोड़ा बाहर का रास्ता दिखाए हैं आप लास्ट मीट में, या पास्ट में, रिसेंट पास्ट में जब आप लोग मिले थे, तो इनको समझदारी आ गई है। तो काफ़ी चाइल्डहुड इनका अगर ट्रॉमा था, यूज करना बचपन से, चाइल्डहुड कोई ना कोई ट्रॉमा था इस पर्सन का, जो रिलेशनशिप में इनको इन्वेस्ट ही नहीं करना था, बस दूसरे को ही देते जाओ, ये लेते जाएंगे। अब जो है ट्रांसफॉर्मेशन आ गया है, तो समझ गए हैं अक्ल काम करेगी इस पर्सन की, ठीक है। दी स्टार यहाँ पे देखेंगे, स्टार यहाँ पे, चलो देखो जजमेंट रिवर्स में, जजमेंट आ रहा है, वो भी रिवर्स में, तभी देखेंगे, अभी तो शुरू ही किए हैं। तो बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, जो भी व्यूवर्स यहाँ तक आए हैं रीडिंग के लिए, स्टार यहाँ पे जो है क्यों है, क्लैरिफाई करें। स्टार क्यों है प्लीज? व्यूवर्स के पर्सन की एनर्जी में स्टार क्यों है? रिसेंट पास्ट में किस टाइप का इनको हार्ड टाइम चल रहा था, क्या था, किस टाइप का था, बताएं। कलेक्टिव में अलग अलग होता है, देखेंगे क्या था। प्लीज इसको थोड़ा क्लैरिफाई करें। दो कार्ड दिशन, ये शुरू करना चाहते थे आप लोगों का, जैसे मैंने बोली लड़ाई झगड़ा, आपने इनको बाहर का रास्ता दिखाए हैं। तो ये पर्सन रिलेशनशिप को सुधारना चाहते थे, आना चाहते थे, करना चाहते थे, लेकिन फेमिनाइन एनर्जी जो है अपनी कैरियर के तरफ, अपने आप के ऊपर आप लोग सेल्फ लव, सेल्फ केयर
प्रैक्टिस किए हैं बहुत ज़्यादा, जो है जैसे चाय में दूध में बिस्किट डालो तो घुल के गिर जाता है, हमेशा गिरते रहे होंगे, लास्ट मिनट में शायद आप ये गिरना पसंद नहीं किए हैं। ठीक है, तो जो लोग भी रोने वाले हैं, फेमिनाइन एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन कैसा आया है, क्या करंट एनर्जी में ट्रांसफॉर्मेशन क्यों है, किस तरह का ट्रांसफॉर्म हुए हैं बताएं। ये पर्सन को कैसी समझदारी, कैसी नॉलेज, कैसा ज्ञान आया है। थर्ड पार्टी, तो इनको समझ में आ गया कि रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी को नहीं रखना चाहिए। ठीक है, पति पत्नी के बीच में, वाइफ हस्बैंड के बीच में, रिलेशनशिप में कोई तीसरे की एंट्री नहीं होनी चाहिए। तीसरे की एंट्री से जो आपका रिश्ता खराब हो चुका है, ठीक है, अब आप अपने रिश्ते को गोल तक नहीं ले जा सकते हैं, मतलब एंड इसी पर्सन के साथ यही रिलेशन एंड तक नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि इसमें कोई थर्ड पार्टी का इंटरवीन हुआ है, थर्ड पार्टी यहाँ पे आई है। आपके पर्सन आपसे ज़्यादा किसी और पे भरोसा किए हैं और उनके बातों में आए हैं, किसी के इन्फ्लुएंस में आए हैं, जिनको आप भी जानते थे, आपके पर्सन भी जानते थे, और ये पर्सन जो है आपसे ज़्यादा उनके ऊपर भरोसा किए हैं, इसकी वजह से रिश्ता खराब हुआ है। और आप भी जो है, आप लोगों के बीच में अनबन चल रहा है, रिश्ता स्मूथली नहीं चल रहा है, चाहे पास हो या दूर हो। तो ये पर्सन को समझदारी आ चुकी है। अब देखेंगे कि ये पर्सन जो है आपके लिए क्या कुछ सोच रहे हैं, बताएं। व्यूअर्स के माइंड में जो पर्सन है क्या कुछ सोच रहे हैं, व्यूअर्स के तरफ क्या कुछ सोच रहे हैं। ओके, तो ये पर्सन जो है आपके साथ जीरो से शुरू करना चाहते हैं। लड़ाई झगड़ा हो गया है, रिलेशनशिप नेगेटिव में चला गया है, माइनस में चला गया है, माइनस से जो है जीरो में आना चाहते हैं, जीरो से फिर 1 2 3 मतलब नॉर्मली लाना चाहते हैं। नॉर्मली आप लोग एक पिच पे नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट पिच पे है, एक कॉर्नर पे है, दूसरा 2 कॉर्नर पे है। तो ये पर्सन जो है पूरी कोशिश कर रहे हैं कि भाई जो है स्टार्ट किया जाए इस रिलेशनशिप को। लेकिन क्या है, लेकिन है 5 ऑफ सोर्स। इन्होंने जो बेईमानी की है, चीटिंग की है, धोखाधड़ी की है, षड्यंत्र रचे हैं, किसी भी तरह का जो भी थर्ड पार्टी के बहकावे में आए हैं, दूसरे की बातों में आए हैं, आपको नहीं समझे हैं, तो यहाँ पे ये पर्सन आपको सॉरी भी बोलना चाहते हैं। अपनी गलती का इनको बहुत स्वीकार हो चुका है, अपनी चीज़ें समझ में आ चुकी है, अंडरस्टैंड कर चुके हैं। ब्लेम गेमिंग अब नहीं खेल सकते हैं। गलती वो करें और टोपी जो है आपको पहना दे, तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने ऐसा कहा था, तुमने ऐसी कही थी, तुम्हारे मतलब होता है ना, चिल्लम चिल्ली लड़ाई झगड़ा करो तो आप जो है शांत हो जाओ, वो सब चीज़ें नहीं चलेगा। आप बिल्कुल इस पर्सन को बाहर का रास्ता दिखाते हुए कि ना तुम चाहिए ना तुम्हारा चिल्लम चिल्ली चाहिए, साइड में रखो। ठीक है, अब ये पर्सन को सब समझदारी आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये अब जो है रिलेशनशिप में काम करना चाहते हैं। पहले अगर इनको अपनी विक्ट्री चाहिए थी, जीत चाहिए थी, किसी भी तरह का अगर आपको कब्जे में करना चाहते थे, ये किसी भी तरह से अंकुश लगाना चाहते थे, ये खाली रिलेशन को जीत के रख के कंट्रोल करके रखना चाहते थे और अपनी आज़ादी, अपना पोजीशन, पावर, पोस्ट सब जगह अच्छा हो, वाहवाही हो, अगर ऐसा इनका आ रहा है। और क्या सोच रहे हैं, तो इस समय उनको थोड़ा सा रियलाइजेशन हो रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून रियलाइजेशन हो रहा है। क्यों? समय का बदलाव, पहिया घूमा है। तो पहले जो थे ये आपके नहीं सुनते थे, आप जो है आप इनके नहीं सुन रहे हैं। रिलेशनशिप में आप बिल्कुल इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर जो दे दिए, आप और नहीं देने के लिए तैयार है, क्योंकि आपको पता चल गया कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना, दिल दिमाग शरीर आत्मा सबका सत्यानाश करना, सर्वनाश करना। जागरूक हो चुके हैं, अब टूटने के लिए तैयार नहीं है, अपने आप बेइज्जती करने के लिए तैयार नहीं है, समर्पण के लिए आप तैयार नहीं है। तो यहाँ पे अब लगता है कि आपको रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आपने रिलेशनशिप से ऊपर अपने आप को चूज किए हैं। ठीक है, और जब आप अपने आप पे काम करते हैं, निकल के जाते हैं, फोकस अपने आप पे करते हैं, कार्मा अगर इनके साथ में था, व्हील ऑफ फॉर्चून, तो कार्मा जो है पूरा हो चुका है इनके साथ में आपका। तो ये पर्सन ऑब्वियस यहाँ पे डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, अभी और देखते हैं कि यहाँ पे ये पर्सन जो है सोच में, अरे बाबा, सोच में इनको फूल क्यों महसूस हो रहा है, क्यों लगता है जीरो से स्टार्ट करना चाहिए, ऐसा क्या है, क्यों लग रहा है इनको जीरो से स्टार्ट करने में, क्यों लग रहा है, क्यों सोच रहे हैं जीरो से स्टार्ट करना चाहिए, जीरो में आना चाहिए, क्या लग रहा है, क्यों आया है यहाँ जीरो, प्लीज क्लैरिफाई इट। क्योंकि इन्होंने षड्यंत्र रचे थे। देखो,
षड्यंत्र रचे थे, बेईमानी किए थे, रिलेशनशिप ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क पे शुरू हुआ था, किसी भी तरह का नेगेटिविटी है यहाँ पे, तंत्र मंत्र स्पेल वर्क करना, किसी चीज़ का कंट्रोलिंग करना, चीज़ें का खुल के बाहर आ जाना, तो ये षड्यंत्र इनका पकड़ा गया है। जो भी षड्यंत्र ये किए थे, चीज़ें उसकी वजह से खराब हो चुकी है। कार्मिक पर्सन है, काफ़ी नेगेटिव पर्सन है, नार्सिसिस्ट पर्सन आप कह सकते हैं। यहाँ पे भाग रहे थे करके कि आप देखो नहीं, लेकिन आप देख लिए हैं, आप देख लिए हैं, कोई और भी देख चुका है इस पर्सन को ये काम करते हुए, ठीक है। अब जब अपनी पूरी की पूरी एविडेंस के साथ पकड़े जाने से क्या होता है, इंसान की सोचते हैं चल यार फिर से जीरो से शुरू करते हैं, ठीक है। 5 ऑफ सोर्ड्स, माफ़ी क्यों मांगना चाहते हैं और अपनी गलती का स्वीकार इनको क्यों हो रहा है, ऐसा क्या किया था इन्होंने, क्या किए थे बताएं यूनिवर्स। 5 ऑफ सोर्ड्स क्लेरिफाई करें। ओहो हो, दो कार्ड जो पहले आया है वो लेंगे। तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, कैरेक्टर लेस थे ये, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस को रखते थे, इधर भी उधर भी किधर भी, और रिलेशनशिप में एफर्ट भी लगाए हैं। जब जब ज़रूरत पड़ता था, जब जब लगता था आप नाराज़ हो, तब तब इन्होंने रिलेशनशिप में एफर्ट लगाते थे, ठीक है। फिर आप छोड़ के आपको अपनों की तरफ भाग जाते थे। अपनों की बहुत सुने हैं ये, अपने भाई बहन, अपने जो भी थर्ड पार्टी जो भी है, जिनके इन्फ्लुएंस में थे, बहुत सुने हैं। और जब लगा कि आप नाराज़ हो रहे हैं, रूठ रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, आ जाएंगे, मना लेंगे, कर लेंगे, और फिर जो है जब लगेगा कि सब कुछ ठीक चल रहा है तो फिर ये भाग जाएंगे, ठीक है। और कैरेक्टर इनका सही नहीं है, ठीक है। 6 ऑफ वॉन्ड्स क्यों आया है यहाँ थिंकिंग में, द चैरियट, देखिए आप खुद निकल के जा रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स, अब आपको ये पर्सन नहीं चाहिए, रिलेशनशिप नहीं चाहिए, आप निकल चुके हैं खुद के दम पे। आपको पता चल गया कि ये पर्सन जो है नेगेटिव है, ये पर्सन आपके ऊपर इन्वेस्ट नहीं कर सकता, रिलेशनशिप में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। जब कभी भी चुनने की बारी होगी तो या तो अपने खून के रिश्ते को चुनेंगे, थर्ड पार्टी को चुनेंगे, और कोई रिलेशनशिप में था उनको प्रायोरिटी में रखेंगे, आपको प्रायोरिटी में नहीं रखे हैं, नहीं रखेंगे, आपको कंफर्म हो गया था। व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे के सारे व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है। ओ बाबा, देखिए एक कार्ड सीधा है, बाकी सारे उल्टे आए हैं। उल्टे वाले को हटा लेंगे, जो सीधे हैं उनको ले लेंगे। व्हील ऑफ फॉर्चून ये आया है कि बिल्कुल इन्हीं की तरह ट्रीटमेंट कर रहे हैं, आप इनको दे रहे हैं, आप अपना फीलिंग्स इनको शेयर नहीं कर रहे हैं, निकल के जा रहे हैं, अपने आप में मस्त है। आप अपने कैरियर में, अपने जीत में, अपने जो भी आपको चीज़ चाहिए, जो भी आपका टारगेट है, लक्ष्य है, आप उसके तरफ निकल गए। फीलिंग्स बिल्कुल नहीं बता रहे हैं, प्यार व्यार जैसा चीज़ है। काफ़ी आप जागरूक हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, आपको पता, आपको अपनी ऑनेस्टी, अपनी लॉयलिटी, अपनी मॉरलिटी, अपना वजूद का एहसास हो चुका है। ठीक है, आप इमोशन है, पता है, प्यार करते हैं, पता है, लेकिन जहाँ कद्र नहीं है वहाँ प्यार नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, ये भी पता है। तो जब इतना बार आपका डिसरिस्पेक्ट हो गया है कि एक बार और आप डिसरिस्पेक्ट नहीं कराना चाहते हैं, एक बार और अपमान कराने के लिए तैयार नहीं है। अब आपको लगता है ये रिलेशनशिप आपको चाहिए ही नहीं, क्योंकि इनकी जो भी इनकी काला चेहरा था, काली करतूतें थी, बाहर आ चुका है। बाहर आने के बाद इनको तो समझदारी आ गई, आपको भी समझदारी आ गई, और कार्मा खत्म होने से समझदारी आ जाएगी। जब कार्मा नहीं रहता है तो अब आप इनको झेल रहे होते हैं, कार्मा खत्म तो समझदारी आ गई, सेल्स जग गया, एक्सपीरियंस होल्डर हो गए हैं। अब बोलते हैं ना, वहाँ अपनी फीलिंग्स बताकर क्या फ़ायदा, जो कोई फ़ायदा तो होगा नहीं। आप क्लोज ऑफ हो गए हैं, अपनी बातें नहीं बता रहे हैं, हिडन रखे हुए हैं। अभी तक इनसे अगर आप सब बातें बताते थे तो अब इनसे सब बातें जो है अंदर ही रख रहे हैं। क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, क्या चल रहा है आपके लाइफ में, इनको पता नहीं है। तो इनको ये भी डर लग रहा है कि भाई आप इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं, आपके अंदर क्या चल रहा है, इनको पता नहीं चल रहा है। ना आप इनसे कह रहे हो, ना आप किसी और से कह रहे हो, ना आप कहीं सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट कर रहे हो। इनको जो है बिल्कुल कटते हुए नजर आ गए हैं, ठीक है। अब ये पर्सन जो है इसीलिए जीरो से शुरू करना चाहते हैं, इसीलिए माफ़ी मांगना चाहते हैं, इसीलिए जो है अपनी गलती को सुधारा करना चाहते हैं, क्योंकि आप इनको चाहिए और आप मिल नहीं रहे हो, तो टेंशन में है, डिप्रेशन में है, परेशान है। और आप जो है, तो अब इनको लग रहा है कि रिलेशनशिप में भाई क्या है, तो तीसरे की नज़र लगी और तीसरों की बातों में आए, इनको अपनी गलती का एहसास हुआ है। क्या महसूस कर रहे हैं व्यूअर्स के लिए ये पर्सन, सोच तो ये रहे हैं, महसूस क्या करते हैं, क्या महसूस करते हैं, इनका इमोशन क्या है, व्यूअर्स के लिए इमोशन क्या है इनका, क्या महसूस है।
तो जब भी आप इनसे कोई बात करते थे, इनको लगता था कि आप इनसे मांगने पहुंच गए हैं। जैसे आप किसी की बातें करेंगे, तुम्हारे फैमिली की वजह से मुझे प्रॉब्लम है, तुम्हारे घर में ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे इस आदत की वजह से मुझे प्रॉब्लम है। तो ऐसा लगता था कि आप तो बस मांगने पहुंच गए हैं, आप तो बस कुछ ना कुछ कंप्लेन ही करते रहते हैं, आप इनसे खुश नहीं रहते हैं। और ये जो है दुखी हो जाते थे, है ना। आप सोच के परेशान, यार हम क्या कह रहे हैं, हम अपनी सही, मतलब आपकी सारी बातें इनको लगता था कि आप इनके फैमिली के अगेंस्ट, थर्ड पार्टी के अगेंस्ट आप इनको भड़काते हो, आप इनको उनसे अलग करना चाहते हो, इनके घर वाले को इन तोड़ना चाहते हो आप, मतलब ब्ला 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 ये सोचते थे। तो यहाँ इक्वल गिव एंड टेक इनको लगता है, इनको सुनने को तैयार नहीं थे। आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप कितना प्रॉब्लम में है, कितना कहाँ से गुजर रहे हैं, नहीं। इनको लगता था भाई ठीक है, तुम मेरे बारे में उल्टा पुल्टा मत बोलो, कोई कंप्लेन मत करो, जब देखो कंप्लेन करते रहते हो, मेरी फैमिली के बारे में कुछ भी मत बोलो, ठीक है। और आप जो है यहाँ एकदम लूटते लूटते लूटते, 7 ऑफ पेंटिकल्स इनके लिए, इनके फैमिली के लिए, इनके अपनों के लिए पूरा लूट के कंगाल हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। सबके लिए खाना पकाना, खाना देना करना, जो महिलाएं हैं अपने अपने मतलब पर्सन के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए, उनके माँ बाप के लिए, खानदान के लिए। और जो मेल पर्सन है अपने वाइफ के लिए, अपने ससुराल वाले के लिए, उनके नखड़े उठाते उठाते जो रोने वाले लोग हैं, ठीक है, दुखी हो गए भाई ये रिश्ता क्यों चाहिए, तुम तो मस्ती कर रहे हो और इनका जो है शोषण हो रहा है। तो इनको ये महसूस कर रहे हैं यार इस तरह का टाइम आपने देखा तो है ना। तो आपको कुछ नहीं मिला इस रिलेशनशिप में सिवाय कंगाली के, सिवाय बेइज्जती के, सिवाय अपमान का कुछ नहीं मिला है। बल्कि आपका सब कुछ इन लोगों ने लूट ही लिया है, लुटेरा बन गए थे ये सारे के सारे। और बताएं क्या महसूस कर रहे हैं ये पर्सन व्यूअर्स के लिए, महसूस क्या कर रहे हैं, याद आ रहा है अब इनको, सब कुछ याद आ रहा है। और बताएं यार, याद आ रहा है बोली तो गाना चैनलाइज होने लगा, याद आ रहा है मिथुन चक्रवर्ती का ना, दी हाई प्रीस्टेस। तो ये देख रहे हैं कि आप जो है, जो भी इनके आपके साथ जो बुरा किए, इन्होंने दूसरे की बातों को सुने, आपकी बातों को नहीं सुने, तभी आप ऐसे हो गए हैं। अब आप कोई बात शेयर नहीं करेंगे, निकल जाएंगे। और इनको था कि भाई ठीक है, इनको सब पता था कि आपके लाइफ में क्या हो रहा है, सब पता था इनके अपने कैसे आपका शोषण कर रहे हैं। इनको ये भी पता था कि कैसे हो रहे, इनको लगता था हाँ तो क्या हुआ, सभी के घर में होता है, सभी के फैमिली में होता है, अगर आपके साथ भी हो रहा है तो क्या गलत हो रहा है, इसमें कोई नया तो है नहीं। तो इन्होंने, इनके पास बहुत कुछ था। ये क्या थे, किंग ऑफ सोर्ट्स, यानी कि एक घर का मुखिया, घर का बड़े बेटे हो सकते हैं जिनसे आप ये कर रहे हैं, घर की बड़ी बेटी हो सकती है जिनको आप डील कर रहे हैं। इनका घर में चलता था, इनका घर में सब कुछ था, लेकिन ये चाहते तो आपके लिए कुछ भी कर सकते थे, लेकिन इस पर्सन ने आपके लिए कुछ नहीं किए। क्योंकि घर वाले कंट्रोल रखेंगे तभी तो आप इनके पास आएंगे, तभी तो आप इनके कंट्रोल में रहेंगे। अगर घर वाले मतलब पूरी फैमिली का कंट्रोलिंग से यहाँ पे देख रहे हैं, और आप अगर इतने स्ट्रेंथ में आ गए हैं, इतने पावर में आ गए हैं, तो आप इसीलिए आ गए हैं कि देखें, सोचते समझते इतने लूट चुके थे कि आपके पास गंवाने के लिए कुछ नहीं था। फिर आपने सेल्फ लव ट्राई किए, सेल्फ केयर ट्राई किए। बहुत लोग यहाँ पे किसी भी तरह का थेरेपी लिए, किसी भी तरह का यहाँ पे कुछ लोग सैलून वगैरह गए, किसी भी तरह का यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है किसी भी तरह का यहाँ पे बहुत ज़्यादा, बहुत हार्ड मेहनत की है आप लोग। तो कुछ लोग मेडिटेशन किए हैं, योगा एक्सरसाइज किए हैं, कुछ लोग थेरेपी लिए हैं, यहाँ पे बहुत मुश्किल से आप लोग सुधारे और अपने स्ट्रेंथ तक पहुँचे, अपने पावर तक पहुँचे। अब ये देख के हैरान परेशान है कि अब तो इनको कोई पड़ी नहीं है, अब तो आप निकल के जा रहे हैं, पावरफुल हो चुके हैं। अब आप छुपाने लगे हैं चीज़ों को, अब आपको पता चल गया है कि इसी पर्सन से क्या बोलना है, यही पर्सन तो पर्दे के पीछे है। जो भी इनकी फैमिली में करते हैं सब इनको पता है, सब प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी है, और हम उसी के पास जाके रोते हैं जो यहाँ पे करते हैं। तो स्ट्रेंथ आपके पास बहुत है। तो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन भी है यहाँ पे, सारे के सारे जेमिनाई, सारे के सारे ज़ोडिएक साइन यहाँ पे है। तो ये पर्सन आपको बहुत पावर में, बहुत हिम्मत वाला देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। सॉरी नहीं बोल सकते हैं, अब इनको झुके तो झुके कैसे, माफ़ी मांगे तो माफ़ी कैसे मांगे, माफ़ी मांगना आता नहीं है इनको। तो ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, शुरू तो करना चाहते हैं। आप जब शुरू करना चाहते हैं तो पीछे जा के देख रहे थे। ये पर्सन का
ये अच्छा नहीं, हम एक्चुअली इसको क्लैरिफाई करना चाह रहे थे 2-3 कार्ड से कि आखिर ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे दी मैजिशियन, ये पीछे से इनका हाथ था कि आपको जैसे होता है ना, कई बार लोग कंट्रोल नहीं होते हैं तो अपनी माँ को बोलेंगे, बहन को बोलेंगे, भाई को बोलेंगे कि भाई इसको ज़रा कंट्रोल कर, चूड़ी तो चढ़ा, ऐसा मतलब शरीर इसका ख़राब रहता है, मेरे ऊपर ऐसा वैसा, झूठ झूठ भी बोलेंगे सताने के लिए, तड़पाने के लिए। और ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क भी यहाँ पे है, आपके ऊपर हुआ है, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें जो है अब ये सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ पे, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड स्टार एंड नहीं, हाई प्रीस्टेस क्यों है यहाँ पे, प्लीज़ बताएं। दो कार्ड को एक साथ क्लेरिफाई कर दे रहे हैं। दी स्टार बोल रही थी, स्टार आई गया। तो स्टार यहाँ पे देख रहे हैं आपने इतना मेहनत किए थे। जो वे लोग वर्किंग वाले होते हैं ना, मेहनती वाले होते हैं, हार्ड मेहनत है, आप लोग बहुत किए हैं। स्ट्रेंथ है 8 नंबर, बहुत हार्ड परिश्रमी आप रहे हैं, बहुत एनर्जेटिक पर्सन आप रहे हैं। आपको ये तंत्र मंत्र हो, जादू टोना हो, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल था आपको, ठीक है। तो ये फैमिली के द्वारा कंट्रोल किए, किसी के द्वारा कंट्रोल किए। अब ये देख रहे हैं आप एक एक रुपया को, एक एक चवन्नी को इनके ऊपर जो है थे, कैरियर नहीं था, सब चीज़ खराब था। अब आप निकल के अपने ऊपर काम करके पूरे तरह से जीरो से भी नीचे, एक समय ऐसा रहा हो कि आपके पास ऐसा लगता होगा सुसाइड कर ले, मर जाएं, कहाँ जाएं, क्या करें, लेकिन आप उठे हैं, चले हैं और करते करते अब जो है आप अच्छा खासा, यहाँ पे बहुत लोग तो बहुत अच्छा खासा नाम भी कमा रहे हैं, पैसे भी कमा रहे हैं। और बहुत लोग जो हैं यहाँ पे निकल चुके हैं इनके प्रभाव से, इनके ये से। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है, किंग ऑफ सोर्ड्स को सिंगल क्लैरिफाई करेंगे। किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है, किंग ऑफ सोर्ड्स क्यों है, कि पर्सन की एनर्जी में देखिए, आपको बोली ये मल्टीपल टाइम ये पर्सन धोखा दिए हैं। वो एनर्जी मुझे पहले पहुंच गई थी। ये धोखा दिए थे, खुद तो कंट्रोल करते थे, दर्द दिए हैं, अपने भी दिए हैं, औरों से, अपने घर वाले से दिलवाए हैं आपको। 10 ऑफ सोर्ड्स, बार बार धोखा दिए हैं, ये महसूस कर रहे हैं, ठीक है। आप बहुत दर्द में, जैसे होता है ना, किसी को एक मारा उतरा दूर गए, फिर और मारो, फिर और मारो। आपको इतना स्ट्रांग बनाने वाले, मारने वाले, बेइज्जत करने वाले, आज अगर आप ये ऐसे हैं तो इनकी वजह से हैं, क्योंकि आपको ये बहुत स्ट्रांग बना दिए, बहुत स्ट्रांग। मल्टीपल टाइम आपको धोखा देते रहे, झूठ बोलते रहे। देखिए और क्या हो रहा है, ये पर्सन फंस गए, उसी में फंस गए, ट्रैप हो गए, थर्ड पार्टी में ट्रैप हो गए। अहंकार, घमंड कि भाई मेरे कंट्रोल में रहो, मेरे घर में सभी रहता है कंट्रोल में, तुमको भी रहना होगा। द डेविल, कंट्रोल, ऑब्सेशन, केवल रिलेशनशिप है, दिल से नहीं रहेगा, दिमाग से नहीं रहेगा, सिर्फ और सिर्फ फिजिकली जिस्मानी रिश्ता रहेगा। आए, भूख मिटाएं, टाइम पास किए, हो गया, चलते बने। मेरे घर में मेरे जो फैमिली वाले हैं, बड़े लोग ऐसे ही यूज करते हैं पर्सन को, ठीक है। हमारे यहाँ हनीमून नहीं मनाते हैं, हमारे यहाँ बाहर नहीं ले जाते हैं, हमारे यहाँ घर वाले को, बाहर वाले के साथ मौज मस्ती करते हैं, घर वाले को लेके नहीं जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ लोगों को सिखाया गया था कि ऐसे यूज करना है और इन्होंने ऐसे ही यूज किया। अब जो है थर्ड पार्टी कहाँ गई नहीं पता। अब ये बंदा बंदी, अहंकार, घमंड पकड़ के अपना वहाँ पे ट्रैप हो चुके हैं, फंस चुके हैं उन लोगों के बातों में आके। ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क उन्होंने सिखाया होगा कि ऐसे करो, ये बंदा बंदी कंट्रोल में रहेगी, रहेगा, उसमें भी फंस चुके हैं ये। क्योंकि जो है आधा अधूरा नॉलेज, ज्ञान, अपने आप को कितना भी मास्टर समझ लें, परमात्मा सबसे ऊपर है। जब तक कर्मा था तब तक आपके ऊपर इनका खूब बस चला है, इनका भी, इनके घर वाले का भी, इनका अड़ोसी पड़ोसी, दोस्त, कुत्ता बिल्ली, सबका, और तंत्र मंत्र का भी। जब आपका कर्मा खत्म हुआ तो हर जगह से आप निकल के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि कर्मा खत्म हो गया, अब टाइम आपके फेवर में आ चुका है, तो ऑब्वियस आप निकल के इस पर्सन के पास से, इसके हाथ के से निकल के जा रहे हैं। ये पर्सन बहुत दुखी हैं। तो जो समय में जो दर्द, जो कष्ट, जो बेचैनी आपको दिए थे, ये पर्सन उनको भुगतते हुए अपने कल्चर के नाम पे, धर्म के नाम पे, संस्कार के नाम पे बोझ जो आपके गर्दन में डाले थे और अपने फ्री रह गए थे, तो अब इनको पता चल रहा है कि भाई सब तो निकल लिए, ये बंदा बंदी जो भी है वहाँ फंस चुके हैं। अब देखेंगे कि ये पर्सन का क्या बात करेंगे, करना चाहते हैं, आना चाहते हैं, सॉरी बोलना चाहते हैं, रिश्ते को सुधारना चाहते हैं, तो क्या कुछ बोलेंगे, देखेंगे, ठीक है। क्या कुछ बोलना चाहते हैं ये पर्सन, देखेंगे। बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, परमात्मा, मालिक, ये पर्सन की डीप डाउन इंटरनल फीलिंग्स। अरे बाबा कितना भाग के जा रहा है। थर्ड पार्टी, देखो थर्ड पार्टी बोले ना, सारा थर्ड पार्टी का बाड़ा आपके रिलेशनशिप का हुआ है।
तो यहाँ थर्ड पार्टी की बातों में आके कुछ मम्मी पापा आ रहा है शब्द, यहाँ मम्मी पापा भाई बहन के लिए जो रिश्ता सत्यानाश हुआ है, सर्वनाश हुआ है। कुछ लोग अपने ही घर वाले का परिवार लूट लेते हैं। बड़े लोग जो है बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं, उनकी उंगलियों में नाच नाच के ना उनको खुश कर कर करके मैरिज करके लाके उनके हाथ का खिलौना दे देते हैं। जो मर्जी जो है फ्री टाइम इनसे जितना मर्जी उतना काम करवाओ, जैसे मर्जी वैसे रखो। तो ऐसे लोगों के लिए आज रीडिंग निकल कर आ रही है जो कि बहुत शोषण की है रिलेशनशिप में। तो इनको पता चल गया है कि अब जो है थर्ड पार्टी की वजह से आप लोग एकांत में टाइम स्पेंड नहीं कर पाए। थर्ड पार्टी आपकी खुशी आपके सुख को डस के चले गए। कमिटमेंट जो भी इन्होंने आपको किए थे, देखिए क्या बोले, आप लोग एक्स्ट्रा टाइम नहीं बिता पाए। जो भी आप लोगों ने कमिटमेंट किए थे उसमें नहीं निभा पाए। तो अब ये जो है आपके साथ फ्यूचर देखना चाहते हैं, कमिटमेंट देना चाहते हैं, फिर से आना चाहते हैं, जीरो से शुरू करना चाहते हैं। और भी देखेंगे ये पर्सन का अंदर का डीप डाउन तो बहुत बुरे समय से गुजर रहे हैं। सोसाइटी समाज जो होती है आपको पता ही है, डेस्टिनी इनको लगता है सब किस्मत में था, लिखा था। थर्ड पार्टी माँ बाप भाई बहन और उनके साथ भी अब इनको पता चल गया, काफ़ी इनका स्ट्रगलिंग टाइम है और जो है सही रास्ता ढूंढ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, फंसे पड़े हैं, मिल नहीं रहा है कि कहाँ जाएं, कैसे जाएं, कहाँ से चीज़ें की शुरुआत करें, किस तरह से रिश्ते में आए, कहाँ से बनाएं, क्योंकि सब तो गोबर कर चुके हैं। भरोसा आपका खो दिए हैं तो अनवर्दी, अब आप इनको पर भरोसा ही नहीं करते हैं। तो इनको लग रहा है यू आर बेटर पर्सन देन आई एम, तो उनसे आप अच्छे हो, इनको पता चल रहा है। फिर भी आपको नहीं समझते थे, जानते थे आप इनसे अच्छे हैं, चिढ़ भी लगती होगी। डेविल है ना, डेविल एनर्जी है, एम्परर है, घमंड है, अहंकार है कि भाई तुम मुझसे अच्छे कैसे हो सकते हो। लोग तारीफ करते होंगे तो भी अच्छा नहीं लगता होगा, दोस्त तारीफ करे, रिश्तेदार तारीफ करे तो घर वाले से भी टॉर्चर करते होंगे, खुद भी करते होंगे, करवाते होंगे। तो इस वक्त जो है ये पर्सन को काफ़ी उन तमाम चीज़ ट्रांसफॉर्म हो रहा है। अब चीज़ें समझ में आ रही है कि भाई अच्छी चीज़ों के लिए अच्छा मतलब कंट्रीब्यूट भी करना पड़ता है, चीज़ें देनी भी पड़ती है। तो यहाँ पे तो मे भी आपने स्पेस ले लिया इनसे, आई नीड मोर टाइम टू थिंक। अगर ये आपको संपर्क कर रहे हैं, आपके पास आना चाहते हैं, तो जो फेमिनाइन एनर्जी है, जिन लोगों ने रोया है, रोई है, वो लोग अभी टाइम ले लिए हैं कि अभी हम लोग मतलब मांगे आप लोगों ने टाइम, और हो सकता है वो टाइम मांगते 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 बहुत लंबा हो गया। आपका मन ही नहीं करता होगा ऐसे पर्सन के पास जाने के लिए, ऐसे पर्सन की फैमिली के पास जाने के लिए। ये बहुत अच्छे से ये समझ रहे हैं। देखिए मैंने ये कार्ड देखी नहीं थी लेकिन मैंने बोल दी, मन नहीं करता होगा। डिटैचमेंट, तो जब भी आप इनको याद करते होंगे, इनकी फैमिली को याद करते होंगे, आपका दिमाग खराब हो जाता होगा। आप जो है डीप ब्रीथिंग, योगा एक्सरसाइज करने लगते होंगे क्योंकि आपको पता है कि ये कैसा है। आई हैड टू लेट दिस गो सो आई कुड क्लियर माई माइंड। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको पता है कि इनको भूलना है, निकलना है, जाने देना है। कितना मेहनत आप लोगों ने किया है। तो यहाँ पे अब इनको समझ में आ रहा है रिलेशनशिप क्या था, कैसा है, और ख़राब हो जाने के बाद, इस इनफेक्ट बहुत ख़राब हो जाने के बाद सुधारा करना बहुत मुश्किल होता है। तो एक दो कार्ड और देंगे बस। कहाँ है भाई? तो हो सकता है इस पर्सन का कुछ सीक्रेट्स भी रहे होंगे, कुछ छुपा हुआ चीज़, कोई पास्ट रिलेशनशिप आपसे नहीं बोले होंगे, सब कुछ नहीं बताए होंगे, आप बताना चाहते होंगे, आप अपना कुछ प्राइवेसी आपके साथ शेयर करना चाहते होंगे। हाँ, वैल्यूज कभी भी नहीं बताएं। वी हैव टू मैनी डिफरेंस, तो वैल्यू जो था आपकी बहुत कम में नापे थे, कुछ सीक्रेट था, कुछ तो यहाँ पे उन तमाम चीज़ों का जो है इनको काफ़ी जो है शैडो साइड था, इनका शैडो साइड था कि आपको वैल्यू नहीं देना, आपको इक्वालिटी नहीं देना, आपको बराबरी का दर्जा नहीं देना, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अपने आप को ऊपर कंसीडर करना, आपको नीचे कंसीडर करना। तो यहाँ पे जो है यू मेड मी रियलाइज माई, जो भी इनका ये था फ्लो था इनका, जो भी जैसा भी था, इनको आपने रियलाइज कराया किस रास्ते पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो डार्क साइड इस पर्सन का था यहाँ, और यहाँ आप देख सकते हैं जजमेंट आया है आप लोगों के रिलेशन में। आप लोग गार्ड कर रहे हैं, इस पर्सन से दूर जा रहे हैं। आपको बिल्कुल ये पर्सन नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है। परमात्मा भी आपका जो है इनको दिखा रहे हैं, इनको लगता है कि अभी जो है
अनफिनिश्ड है, अभी हमारा रिलेशनशिप खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। आपको लगता है खत्म हो गया है, अब आपको इनको नहीं चाहिए, डिटैचमेंट है, इनको लगता है नहीं 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 अभी जो है चीज़ें खत्म नहीं हुई है, अभी चीज़ें बाकी है, क्योंकि ये शैडो साइड है, नार्सिसिस्ट होते हैं ये लोग, ये लोगों को बिल्कुल बुरा लगता है कि इनको कोई छोड़ के जाए। तो ये थी आपकी स्टोरी, ये थी आपके पर्सन की फीलिंग्स। जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लीजिए, जो लगे नहीं है छोड़ दीजिए, किसी और के लिए होगा। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें, जिस तरह से आप अपने ऊपर काम कर रहे हैं करते रहिए, अपना ध्यान रखिए। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।